अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। मुल्क के अंदर सियासत अरूज पर है और उस सियासत का जो मरकज़ है वो इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब ने जब से वज़ारत उज़्मा से वो हटे हैं, बल्कि उससे पहले से उन्होंने अपने मुख्तलिफ जलसे शुरू कर दिए थे और उनका जो क्राउड भी था वो काफ़ी ज़्यादा था। इसको कुछ लोग नहीं भी मानता, लेकिन ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं नंबर हज़ारों में था। वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद उन्होंने एक लंबी पॉलिटिकल स्ट्रगल की और वो अभी तक उसको कर रहे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान की सियासत में इन भी हैं। और कहीं ना कहीं जमहूरी मुल्क के अंदर अगर आपने इलेक्शन कंटेस्ट करना है और इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन जीतना है तो आपको सड़कों पर और जुलूसों की सूरत में, जलसों की सूरत में, लॉन्ग मार्च और रैलियों की सूरत में अपनी एग्जिस्टेंस को शो कराना होता है। और ख़ान साहब इसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। लॉन्ग मार्च, जिसको उन्होंने हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का नाम दिया था, जिसमें उन पर कातनाला हमला भी हुआ और वो खुदा का शुक्र है कि उसमें महफूज रहे, उसके अख्ताम के बाद उन्होंने फिर एक से एक जो है जलसों का और सियासी रैलियों का प्लान दिया है। लाहौर के अंदर एक बड़ा सियासी शो करने का फ़ैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और ख़ान साहब अभी तक इस बात पे कायम है कि वो तमाम सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देंगे, निकल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं खान साहब ने हकीकी आज़ादी मार्च का इख्तिताम किया 26 नवंबर को ये कह के कि वो तमाम असम्बलियों से निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद मुसलसल डिले किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो हुकूमत वक्त का मानना यह है कि तहरीक इंसाफ या खान साहब इस्तीफ़ों को लेके सूबाई असम्बली से जो इस्तीफ़ा है उसको लेके संजीदा नहीं है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर खान साहब जो जिनके पास एक बड़ा नंबर है, KPK में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, अगर वो निकल जाते हैं असम्बली में तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, और जो उसका इम्पैक्ट आएगा क्या उसको संभाल पाएगी मौजूदा हुकूमत वक्त या नहीं। इस दोनों पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम सीनियर रहनुमा और मेंबर नेशनल असम्बली जनाब अली गौहर बलोच साहब ने। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अज़हर सदीक साहब मेरे साथ। अज़हर भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाहिद रन साहब हैं हमारे साथ, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार कोयटा से। शाहिद साहब का भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अज़हर सदीक साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि खान साहब हकीकी आज़ादी मार्च, इतना बड़ा मार्च लेके आए, उन्होंने कहा कि मैं असम्बली से निकल जाऊंगा, उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, उसमें वो बताएंगे कब निकलेंगे और कैसे निकलेंगे। तो हर बात अगर जलसे में बतानी है और स्टेप वाइज बतानी है तो ये क्यों अपने जो सपोर्टर और वोटर्स हैं उनको एक थकाने वाला प्रोसेस हो गया ना सर। मुल्क जिस माशी बहरान से गुजर रहा है उसके अंदर गो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की ममनुअत नहीं है, बट कहीं ना कहीं खान साहब बहुत ड्रैग कर रहे हैं चीज़ों को सर। बहुत शुक्रिया। तारीख तो भरी पड़ी है कि ड्रैग कौन करता रहा है। मेरा ख्याल है इमरान खान की गवर्नमेंट में जितने लॉन्ग मार्च हुए हैं वो हम सब ने रिकॉर्ड पर देखा है। और देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो अपनी जगह पर बात है, लेकिन क्वेश्चन है कि आपके पास इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है। क्या आपके पास ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी चीज है जिसमें आपने फर्ज करें कोई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डिस्पैरिटी पैदा की हो, आपने कोई इंपोर्ट का जो बिल है वो कम किया हो, एक्सपोर्ट आपने ज्यादा बढ़ाई हो, आपने अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो कुछ कम किए हो, या आपने टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई ऐसी हालात बताए हो। ये हर एक को पता था कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई है महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं होनी। अभी तो जिस दिन मैं आता हूं अजहर साहब, मैं इन पे भी आता हूं सर, इनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है सर, इन पे भी आता हूं। लेकिन जरा इमरान खान साहब का जो अनाउंसमेंट है सर असेंबलियों से इस्तीफे देने का, वो तो बड़ा आसान सा है। आप तो पॉलिटिकल बाद में हुए, पहले तो आप माहिर कानून है सर, तो आपको कानूनी तकाज़े तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था सर, एक कागज पे इस्तीफा लिखना था और दे देना था। तो मसला क्या है खान साहब इतना टाइम ले रहे हैं सर? टाइमिंग साहब, उसकी वजह सर, उसकी एक वजह ये है कि बुनियादी तौर पर जब मिसाके जमहूरियत दस्तखत हुआ तो उस वक्त ये तय हुआ था कि असेंबलियों ने अपना मुद्दत जो है वो पूरी करनी है, और आर्टिकल 58 को रीशेप किया गया कि बाकायदा अगर उस वक्त 18वीं तरमीम से पहले, हालांकि आर्टिकल 58 बड़ा क्लियर था कि असेंबली सदर पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था। अब आर्टिकल 58 में या 114 में सिर्फ इतना रह गया कि वजीर आला को इख्तियार है असेंबली तहलील करने का, और वो सिर्फ उस शक्ल में नहीं हो सकता कि जब तहरीकी अदम एतमाद आएगी। अब सवाल सिर्फ इतना है कि ये सब यानी बुनियादी तौर पर अपोजिशन जमातों के उसी एजेंडे को दोहराया जा रहा है जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराने से पहले कहते थे कि इलेक्शन की अनफेयर नहीं हुई, असेंबलियां तहलील करें आप और इलेक्शन कराएं। अब जब इनके पास गवर्नमेंट आ गई तो इन्होंने ये तो स्टैंस ही बदल लिया कि नहीं, अब हमारे पास आ गई है, अब हम असेंबली अपना वक्त पूरा करेंगी। और कमाल की बात यह है कि इस वक्त जो मेजॉरिटी वाली जमात है वो बाहर बैठी हुई है, और जो मिनॉरिटी वाले हैं लोग वो कोलिशन की शक्ल में ले लें, जिस किसी शक्ल में भी ले लें, वो आकर अंदर बैठे। वेरी राइट सर, वेरी राइट। असेंबलियां कब तहलील होंगी? टाइमिंग सर?
देखिए इमरान खान साहब ने तो कह दिया जी दिसंबर के अंदर अंदर होंगी। मैंने तो एक तजवीज दिया था जी 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के दौरान असेंबलियां तहलील कर दें, और इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये तारीख को याद रखी है, उन्होंने रोजों में इलेक्शन नहीं कराने, उन्होंने मुहर्रम के दिनों में इलेक्शन नहीं कराने हैं। तो अल्टीमेटली ये बात अगर इन महीनों को अगर आप निकाल दें, अगर जनवरी में ले जाएं या फरवरी में ले जाएं, आगे फिर बजट आ जाएगा। बजट के दिनों असेंबलियां वैसे ही तहलील नहीं हो सकती। फिर 12 अगस्त आ जाएगी जो आखिरी तारीख है असेंबली के दिनों में। तो यही एक टाइम है अगस्त के दिसंबर के महीनों में 30 दिसंबर तक जो भी फैसला करते हैं, फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है कि वो असेंबलियां कब तहलील करनी है। और ये 2 असेंबलियां अगर तहलील हो जाती हैं तो फिर बड़ी आसान हो जाएगा इलेक्शन आगे जिन्होंने। सर वेरी राइट अली गौर बलोच साहब, मैं आज वैसे बड़ा चुन के मैंने आपके साथ मेहमान बिठाया जिसकी कैलकुलेशन और कानूनी तकाजे सारे पूरे हैं। अजहर भाई इस हवाले से बड़े कॉम्पिटेंट माने जाते हैं। तो ये जो 20 दिसंबर की डेट इमरान खान साहब बता रहे हैं, ये सजेशन है अजहर साहब की भी, और कैलकुलेट उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि जैसे ही हम अप्रैल में एंटर होते हैं फिर रमज़ान शुरू हो जाता है, फिर वो बजट आ जाता है। तो अजहर साहब की ये बात तो बड़ी वजन वाली है कि दिसंबर में अगर असम्बली डिज़ोल्व ना हुई तो फिर मुश्किल हो जाएगा खान साहब के लिए। और दूसरी जानिब खान साहब बड़ा डिटरमेंट है कि लाहौर में बड़ा पावर शो करेंगे विद इन दिस मंथ, अगले एक आध हफ्ते में, और उसमें अनाउंस कर देंगे। आपका प्लान क्या है अगर पंजाब और केपी के असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मतलब है कि अजहर साहब ने बात की, माहिर कानून है, और यकीनी तौर पर एज अ लॉयर मैं समझता हूँ कि अजहर साहब एक कम्पिटेंट आदमी है। दूसरी गुजारिश ये है कि स्टार्ट में जो आपने सवाल किया, तो पहले तो अजहर साहब ने बड़ी कोशिश की है कि आपको घुमा के मईशत के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दें, लेकिन फिर आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं, आप टॉपिक के ऊपर तो बात करें ना जिस पर आपको सवाल किया जाता है। गुजारिश ये है, खान साहब का अलमिया ये है कि अच्छा ये याद रखिए कि अजहर साहब जो पॉइंट नोट करते हैं उसी तरह नहीं, मैं अजहर साहब के पॉइंट्स पर बात करना चाहता हूँ। जो नुक्ते अजहर साहब ने उठाए हैं, जाहिर है कि मेरे पास वो वकालत वाली डिग्री तो नहीं है, लेकिन चूंकि अजहर साहब और आप अजहर साहब और आप जैसे दोस्तों के साथ बैठ के वो जिस तरह होते हैं ना कि वकीलों के मुंशियों जितना एक्सपीरियंस मुझे भी हो गया। देखें, गुजारिश ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि अभी आपने जो बात की है कि जी खान साहब का पंजाब और केपी के सबसे इंपॉर्टेंट तो है ना सर। देखिए गुजारिश जी, मुझे अब बात मुकम्मल करने दें प्लीज। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि खान साहब ने जो भी आज तक बात की है, वो एक तो हमेशा हर बात पर ही उन्होंने, वैसे तो लोग यू टर्न कहते हैं, मुझे तो इस लफ्ज़ से इतनी कोफ्त हो गई है कि मैं समझता हूँ कि कोई और मुनासिब लफ्ज़ तजवीज़ करना चाहिए, कि मतलब है कि हर बात पे फिर यूँ ही कह सकते हैं कि मादरत के साथ झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने के बाद फिर उसको मतलब है कि और उस पर शर्मिंदा भी नहीं होते, और फिर जो कहते हैं कि जो मैंने झूठ बोला है ये सच है। गुजारिश ये है, खान साहब अपनी हर बात से फिरे, मतलब तारीख गवाह है। सर आज मैं कंडीशनल सवाल पूछ रहा हूं। मैं कंडीशनल सवाल मुझे ये बात बताएं, जब वो लॉन्ग मार्च लेके चले, पहले तो कहते थे कि ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये इनकलाब है, ये सियासत से ऊपर की बात है, ये हकीकी जिहाद है। वो लॉन्ग मार्च रास्ते में मतलब है कि वो आज तक इस्लामाबाद पहुंचे नहीं, हमें तो पता नहीं वो तितर बितर शुरू कहां से हुआ था, पहुंचा इस्लामाबाद, फैजाबाद आ गया सर। फैजाबाद आए, इतने लोग भी नहीं थे कि इस्लामाबाद तक लेकर आते, लेकिन खैर फैजाबाद से फैज़याब होना था ना सर। वो कहते थे कि जनाब ये लॉन्ग मार्च जो है, इसके बाद तो इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये सब कुछ ये हो जाएगा, हम तो एक दिन इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे। हुकूमत भी उसी जगह पर बैठी है, असम्बलियां भी उसी जगह बैठी हैं। खान साहब इधर से फेस सेविंग के लिए अपनी इन तमाम नाकामियों को छुपाते हुए, जो कि उनका हकीकी मार्च, चूंकि असल पे वो हकीकी मार्च ही जो है वो पाकिस्तान का हकीकी मार्च नहीं था, तो वो तो पाकिस्तान का, मैं समझता हूं कि वो इंतजार मार्च था। देखिए, फेस सेविंग के लिए एक ऐलान करके गए। खान साहब को मादरत साहब बिल्कुल ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं फलान दिन असम्बलियां तोड़ूंगा, कहते कि असम्बलियां टूट गई। सर रेजिग्नेशन लेने होते हैं पार्लिमानी, किससे रेजिग्नेशन लेना? चीफ मिनिस्टर ने नहीं, चीफ मिनिस्टर ने जस्ट एक ऑर्डर निकालना है, असेंबली डिसॉल्व, जिस तरह से कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पे उस दिन तोड़ी थी, जो कौमी असेंबली तोड़ी थी। अच्छा, एक सिंगल ऑर्डर चीफ मिनिस्टर ने करना है कि असेंबली डिसॉल्व। आज इनके वज़रा कहते हैं, केपीके के वज़रा इनके कह रहे हैं, मतलब अजहर साहब किसको डिफेंड करेंगे? वो कह रहे हैं कि भाई वो हमारी तो अपनी पार्टी में लोगों की मुख्तलिफ राय है, वो कुछ लोग कहते हैं कि देखिए, हम तो जाती तौर पर वो पार्टी समझते हैं, हम असम्बलियां तोड़ने के हक में नहीं है।
हम ये समझते हैं कि ये जमहूरियत है, इसको चलना चाहिए। एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी की कि भाई जब आप पहले कहते थे कि जनाब असेंबलियां तोड़ दें, जब हम अपोजिशन में थे, आज क्या हुआ, जब हम कहते थे तो तोड़ देनी थी ना, क्योंकि खान साहब तो पॉपुलर थे, इनको तो फर्क नहीं पड़ता, हमारे कहने पे तोड़ देते, इलेक्शन करवाते, उनका मुताला। वेरी राइट। असल मसला ये है, हमारा ये मौका है, मैं बात खत्म करूं, इनके दौर में जमहूरियत वो मईशत का बेड़ा गर्क हुआ, मुआशी तौर पर हम तबाह हुए। अगर अजहर साहब कहेंगे तो जब मेरी दोबारा बारी आएगी फिर मैं बताऊंगा कि मईशत का बेड़ा गर्क क्यों हुआ। अच्छा, उस वजह से हम कहते थे कि असेंबलियां तोड़ के जो है दोबारा फ्रेश मैंडेट लिया जाए, और ये असेंबलियां भी जो थी आज, अब हमारे पास एक चैलेंज है, हमने एक चैलेंज कबूल किया है, जाहिर है अवाम को उनको डिलीवर करने के लिए हमें टाइम चाहिए। वेरी राइट, बिल्कुल। शायद रेन साहब हमारे साथ लाइन का प्रॉब्लम है, कनेक्शन का, वो ठीक होता है। अदर साहब आप रिस्पॉन्ड कर रहे सर, ये बात तो आपने भी मान ली कि वजीर आला के पास है, जब वजीर आला के पास अख्तियार है तो खान साहब जो बाईपास लेते हैं, जो वेल लेफ्ट करते हैं या चीज़ों को टाइम गेन की तरफ लेके जाते हैं, उसकी वजह क्या है? खान साहब का के एतमाद में नहीं है दोनों असेंबलीज या दोनों वज़ीर आला, और दूसरा इकोनॉमी का जो बुरा हाल है सर, वो आपके टाइम में भी अच्छा नहीं था, अली भाई का ये मानना है सर। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताऊं, जहां तक सवाल ये है, इमरान खान साहब ने एक डेमोक्रेटिक तरीके के साथ एक बात सामने रखी, और वो क्या रखी है, यानी वो मौका दे रहे हैं कि अपोजिशन जमातें जो है ना, इस बात पे एक पेज पे आ जाएं और एक पेज पे आकर सारी बात को सेटल डाउन करें। मौका दिया है ना, आ जाएं, अगर बैठकर बात करें, और अगर नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व कर दें वक्त के ऊपर तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हालांकि आपके सामने मौजूद है कि नेशनल असेंबली के अंदर भी अपोजिशन लीडर के तौर पर मजाक उड़ाया हुआ है हम लोगों ने। बड़ी तकलीफ होती है इस बात पे कि वो बंदे जो डाइसेंट है वो आकर अपोजिशन लीडर बने हैं, और वो राजा रियाज साहब कहते हैं कि जनाब मैं जाकर पीएमएलएन की सीट पर टिकट लड़ूंगा, और अपोजिशन का जो सही रोल है, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक है, वो तो आपने नहीं कर सके। और वो मैंने इसीलिए वो चैलेंज किया, बकायदा स्पीकर को लिखा कि आपने ये गलत लगाया है, आप वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तो लेकर चलें। अब यहाँ भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, अगर ये होता तो आकर बैठते, अगर कहते कि नहीं जी आप असेंबलियां ना डिसॉल्व करें, ये रीजन है, हम ये कर देते हैं, कोई ना कोई चीज लेके आए ना। इस वक्त मुल्क में इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है, इकोनॉमिक कायोस इतना ज्यादा है, इसका हल इलेक्शन के अलावा और कुछ नहीं है। नया फ्रेश मैंडेट आएगा, पूरी दुनिया को यकीन होगा कि नहीं। अजहर साहब जरा ये बात समझाइए सर, नए इलेक्शन से कैसे हालात ठीक हो सकते हैं? मैं उसके 3 रीजन आपके साथ, ऐसा कैसा कोई उड़न छू होना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, मैं देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहा जाता था कि इसहाक डार साहब आएंगे, आकर डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा जनाब, या पता नहीं एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, ये सारा हम लोग सुनते रहे ना। क्वेश्चन तो है इकोनॉमिक पॉलिसीज का, पूरी दुनिया को यकीन करना है आपके ऊपर कि आपको पैसे देते हुए इस वक्त वो सारे डर रहे हैं सारे। यानी यही रशिया था ना, रशिया तेल देने के लिए सस्ता तैयार था, इस गवर्नमेंट को तैयार ही नहीं है। यानी आप खुद देख लेना, मिसाल के तौर पर अगर सऊदिया जो है वो रोल ओवर ना करे तो पैसों का यहाँ तो अगले महीने तेल देने के लिए आपके पास पैसे नहीं होने हैं। और चाइना ने जिस तरह आपको मदद करनी थी, या जिन लोगों की बेस के ऊपर ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए सारी गवर्नमेंट टॉपल की, क्या वो इकोनॉमिक मदद कर रहे हैं? वो भी इंटरनेशनल फिनोमेना है, वो इनके कहने से नहीं आना। यहाँ एक मौका अच्छा जबरदस्त है कि आप सारे निकले आए, कॉल करें इलेक्शन, नया इलेक्शन करा लें, उससे 3 वजूहात है सब। अच्छा वजह बता दें सर, वजह बता दें। नंबर वन, जब आप आएंगे, नए इलेक्शन आएंगे, मेजोरिटी के साथ आएगी, नया फ्रेश मैंडेट आएगा, उन्हें अंदाजा होगा कि जो ये नई गवर्नमेंट आनी है ये 5 साल तक चलेगी, और यही पॉलिसी चलेगी, कम से कम 5 साल तक तो नहीं तो 3 साल की एवरेज हमारी चली आ रही है, वहां तक चलेगी। तो बाहर के लोग जिन्होंने अगर कोई लोन देना है, कोई फंड देना है, वेरी राइट, पॉइंट 2 सर, पॉइंट 2। सेकंड ये होगा कि आप जब आप आएंगे फ्रेश मैंडेट के साथ, तो आप अगर कोई टैक्सेस लगाने हैं, तो अगर सख्ती कुछ करनी है, कुछ चीजों में अगर रेवेन्यू जनरेशन करने के हवाले, अभी तो सख्त फैसले किए ही नहीं जा सकते हैं, अभी तो कोई भी पॉइंट 3। तीसरा ये है कि लोगों में एतमाद बहाल होगा। इस वक्त लोगों में या ओवरसीज पाकिस्तान, वेरी गुड पॉइंट। शायद रेन साहब नहीं है, अजहर साहब ने जो 3 पॉइंट्स उठाए हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट। क्या ये वाहिद इलेक्शन ही इसका हल है? अगर इलेक्शन हल है तो क्या आपको लगता है कि अगले कुछ महीनों में असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी, निगरान सेटअप आएगा, और इस मुल्क के अंदर 2023 में, जिसको कहा जा रहा है कि इलेक्शन ईयर नहीं होगा, कुछ लोग मानते हैं, क्या आपके ख्याल में 2023 इलेक्शन ईयर हो सकता है? देखें, अजहर साहब ने जिस तरीके से अभी अपने 3 पॉइंट्स गिनवाए, अगर इमरान खान साहब की 2018 के इलेक्शन से पहले की बातें सुन लें और अजहर साहब की अभी की बातें सुन लें तो कोई फर्क नहीं लगता।
इसी तरह अली गौहर साहब के जो लीडर शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके जो जरदारी साहब इत्तेहादी हैं, उनकी खान साहब की अदम एतमाद से पहले की गुफ्तगू सुन लें और अजहर साहब की अभी की गुफ्तगू सुन लें तो कोई फर्क नहीं लगता। मसला यह है कि इन तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स के बीच में अवाम जो है, जमहूर जो है, वो इर्रेलेवेंट हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत सिर्फ अपने केसेस खत्म करने पे फोकस्ड है। उसके अलावा खान साहब फोकस्ड हैं कि उन्हें वजीर आजम बना दें। उसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए क्या प्लान उनके पास है? अगर कोई प्लान होता तो 2.5 साल 3.5 साल जो हुकूमत उनके पास थी, असद उमर साहब को उन्होंने बदला, हफीज शेख को उन्होंने बदला, फिर शौकत तरीन को वो लेकर आए। मुझे एक बात बताएं, ये सियासी जमातें इस वक्त सिर्फ अपनी सियासत बचा रही हैं, इन्हें रियासत की कोई फिक्र नहीं है। इनकी इस सियासत के नतीजे में रियासत दाव पर लगी हुई है, इन्हें कोई परवाह नहीं है। इस वक्त खान साहब जो बातें कर रहे हैं, अजहर साहब जो बातें कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि खान साहब ने फेस सेविंग ली है ये ऐलान करके। अब खान साहब उस फैसले पर अगर अमल दरामद करने जाते हैं, अभी अजहर साहब ने आपके सामने जो टाइमलाइन गिनवाई है, उसमें अगर हफ्ता आगे पीछे हो गया तो खान साहब को अगस्त तक इलेक्शन नहीं मिलता। सर वेरी राइट, वेरी राइट। आप कहेंगे ये सिर्फ फेस सेविंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है? मुझे बिल्कुल उनका जो ऐलान था असेंबलियों की तहलील का, वो फेस सेविंग था, इसके अलावा कुछ नहीं था। अली गौहर बलोच साहब, सर बिकॉज यू आर इन द गवर्नमेंट, आपको ज़्यादा उस पर रिस्पांस की ज़रूरत है भी है। मेरा ये सवाल ये है कि मान लीजिए खान साहब अपनी दी गई डेट पे दोनों असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देते हैं और हो जाती हैं, देन व्हाट नेक्स्ट? आपने कोई अल्टरनेट प्लान सोचा कि आप ये सोच के बैठेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता? देखिए, बात ये है कि हम एक जमहूरी पार्टी हैं और जो खान साहब का मैंने तो पहले भी कह दिया है कि हम असम्बलियाँ तोड़वाने पर यकीन नहीं रखते। 18वीं तरमीम हुई थी जो मिसाक जमहूरियत, जिसका जिक्र अजहर साहब ने भी किया है, हमने तो उसमें 58(2)(b) की तरमीम, जो कि एक डिक्टेटर का बनाया हुई मैं समझता हूँ कि वो एक कानून था, और 58(2)(b) एक प्रेसिडेंट को इख्तियार है कि वो इलेक्टेड, मतलब इसका मतलब है कि जो अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको जब दिल करे एक जुम्बिश के साथ वो बाहर फेंक दिया जाए। देखिए, एक टाइम था कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और लोग महंगाई उस वक्त कुछ ज़ाहिर इश्यूज़ उस वक्त भी होते थे, ज़ाहिर हर गवर्नमेंट में होते हैं। तो उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं किसी भी हुकूमत को गैर आइनी तरीके के साथ गिराने के हक़ में नहीं हूँ, ठीक है। अब खान साहब की, अगरचे हम ये कहते थे कि ये लोग मैंडेट चुरा कर आए हैं, ये लोग प्रॉपर वाम का मैंडेट लेकर नहीं आए, लेकिन फिर भी हमने इनको एक आइनी तरीके के साथ उतारा है। हमने किसी एस्टेब्लिशमेंट को या फ़ौज को नहीं पुकारा कि आकर इनका जनाब दीवारें फलांग दें और खान साहब का इक़्तिदार ख़त्म कर दें। आज भी एक तो जो ये रट लगाते हैं कि हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं, भी पूरे 75% तो पाकिस्तान के ऊपर आपकी हुकूमतें हैं, और 18वीं तरमीम के बाद सूबे ऑल एंड ऑल हैं। KPK में आपकी गवर्नमेंट है, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, गिलगित बल्तिस्तान में आपकी गवर्नमेंट है, कश्मीर में आपकी गवर्नमेंट है, फिर भी आपके सेनेट में आप लोग बैठे हुए हैं। भाई बड़ी सिंपल बात है, हमारा पहले दिन से अगर खान साहब अपने ही बात से सिंसियर होते कि वाकई ये असम्बलियों को डिज़ॉल्व करना चाहते होते, तो शायद हम भी इस बात पर गौर करते और उसका उन्हें सबूत देना पड़ना था। डे 1 से ये चाहते, ये मेरी गुजारिश सुनिए, ये KPK असम्बली ख़त्म करते, ये पंजाब असम्बली ख़त्म करते, ये सेनेट से इस्तीफे देते, पता लगता कि खान साहब ने जो इनका इनकलाब लाने वाले हम पर एक प्रेशर आता, पॉलिटिकल प्रेशर आता। ब्रेक के बाद सबसे रिस्पॉन्ड ब्रेक। वेलकम बैक। अब अजहर सदीक साहब, एक तो आपने कहा कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वज़ीर आला के पास अख्तियार है। अब पंजाब में वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज़ इलाही। क्या चौधरी परवेज़ इलाही अगर खुद बतौर वज़ीर आला चाहें, भले इस्तीफे भी आ जाएं PTI के कि वो असम्बली डिज़ॉल्व नहीं करना चाहते, तो क्या सूरत हाल क्या होगी? कानूनी पोजीशन वीक नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। एक तो इस पर बात बताइएगा, और दूसरा ये जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बार बार कहा जा रहा है कि अगर हम KPK और पंजाब असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे या उनको डिसॉल्व कर देंगे तो जनरल इलेक्शन हो जाएगा पूरे पाकिस्तान में, ये कैसे मुमकिन है? और तीसरा पॉइंट जो है वो, क्योंकि आप नहीं होंगे हमारे साथ लास्ट पार्ट में, वो ये भी बता दीजिएगा KPK असम्बली के अंदर अपोजिशन जो है वो तैयारियां कर रही है नो कॉन्फिडेंस की और असम्बली को डिसॉल्व होने से रोकने की। उनके पास क्या कोई लीगल स्टैंडिंग्स हैं? सर 3 पॉइंट्स हैं। अच्छा, मैं एक बात आपके सामने रख दूं, जहां तक आर्टिकल 95 या तहरीक अदम एतमाद के कॉन्टेक्स्ट में देख ले, 20% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ने तहरीक जमा करानी है और आपको सादा अक्सरियत चाहिए।
सादा एक्सटीरियर्स के लिए ना तो पंजाब असेंबली के अंदर तादाद मौजूद है और ना ही तादाद केपीके के अंदर मौजूद है। ले आए, जब भी वो ले आए, तहरीक अदम एतमाद जब आएगी उस दौरान तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप असेंबलियां तहलील नहीं कर सकते, लेकिन उसका टेन्योर है 7 दिन का। 7 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसेस सारा कंप्लीट होना है। तो जिसने तहरीक अदम एतमाद लेके आनी है, शौक से ले आए, कोई नहीं है। दूसरा, इनके पास रेमेडी है, सदर के गवर्नर के पास इख्तियार है आर्टिकल 130 अपना 130 और 31 के तहत कि उसके अंदर पहले सदर को, गवर्नर को सेटिस्फाई करना है कि यहाँ पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कि वाकई ऐसे हालात हैं कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, फिर उसके लिए इजलास बुलाना पड़ता है। अभी तो इजलास चल रहे हैं, तो इसलिए जहां तक एतमाद के वोट के हवाले से बात है वो तो मुझे तो नजर नहीं आता है। अब अगली बात आ जाए, जहां तक देखें इस वक्त है पॉलिटिकल, अगर मैं बात करूं तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ऐसा कोई रिस्क ले नहीं सकती है कि पॉपुलर वोट इस वक्त कौन सा है, और उनके अंदर जो बात जो मुझे पता है कि वो इमरान खान साहब के साथ या इस कोलिशन के साथ आगे जाना चाहेंगे। अगर जाना होता तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत पहले जाते थे। ये भी फैसला उन्होंने करना है, और मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त चौधरी परवेज लाई कोई ऐसा मूव करेंगे जो पॉपुलर नहीं होगी। उनकी अपनी पार्टी में भी ये डिसीजन जो मेरे तक इतना है, बहरहाल फैसला उन्होंने अपना करना है, पार्टी लेवल पे करना है, तो वो यकीनन ये एक ही पेज पर आकर फैसला करेंगे। और दूसरा देखिएगा, इसमें सबसे बड़ा फायदा सब एक चीज क्लियर कर दें सर, एक चीज क्लियर कर दें, कोई तहरीक इंसाफ ने ना फेमस होना, पॉपुलैरिटी होना, हैंडसम होना, ये चीज़ें भी जो है वो इंग्रेडिएंट्स बना दी हैं सियासत के। लेकिन मैं तो बतौर तालिब इल्म ये समझता हूँ कि सियासत और पॉपुलैरिटी और हैंडसम और फेमस होना डिफरेंट चीज़ें हैं। क्या जो पॉपुलर डिसीजन जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो, लोगों में पॉपुलर हो, वो सियासत में कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आखिरकार परवेज इलाही एक पॉलिटिशियन है ना सर, वो कोई एक्टर या मॉडल तो नहीं है कि उन्होंने पॉपुलैरिटी को सामने रखना है। समझिएगा, टेक्निकल समझिएगा सर, ये एक तजर्बा जो है ना नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलियों का, इस दफा इतना कामयाब होना है, मैं वक्त से पहले आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं। दोनों सूबाई असेंबलियों के वो अगर इलेक्शन हो जाए तो समझ ले तकरीबन आपको 40-50% के करीब जो एरिया है वो कवर कर लेंगे, बल्कि 60% के करीब आप एरिया कवर कर लेंगे। और इन इलाकों में जब इन दोनों सूबों के अंदर आपकी हुकूमत हो जाएगी, आगे नेशनल असेंबली के इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो वहां धांधली का एलिमेंट या बाकी एलिमेंट वो तकरीबन नेगेट हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमतें उस वक्त आपकी अपनी होंगी और जनरल इलेक्शन में आपको ये बहुत बड़ा एज मिल रहा है कि साड़ी जीत है। मतलब अली गौर बलोच साहब जो है वो हॉकी खेलने के जाके सियासत नहीं, अदनान साहब ये नहीं है। अदनान साहब पॉलिटिक्स में, सियासत में यही तो फैसले करने होते हैं कि अगर सही टाइम पे सही फैसला नहीं किया, और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ये असेंबलियां डिसॉल्व नहीं की, अगर ना हो सकी, तो आने वाले हालात इतने अच्छे बेहतर नहीं होंगे। और उसके लिए बड़े अजहर भाई आपने कहा कि पंजाब में भी पीटीआई जीत गई, केपीके में भी जीत गई। मैं कह रहा हूं कि वो तो है ना, देखिए ना केपीके के अंदर इस वक्त आप खुद देख रहे ना कितनी सीटें हैं। पंजाब के अंदर अगर आप देख लें, आज कोई भी आपने सर्वे कराए हैं, जितने भी सर्वे कराए वो सर्वे बता रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। और ये हर्ज क्या, डरने की बात तो है नहीं। चले अजमत सलाम करूंगा जी, बुज़दार दी वजारत आला है तोनु वोट दे जाए सर, दैट इज टू अस्टोनिशिंग। नहीं, वो देखिए बुज़दार का वोट नहीं है, वोट है इमरान खान का। इमरान खान का वोट है और उसका वोट मिलना है, और उसी के नाम की वजह से यहाँ वोट मिलना है। और आप देख लीजिएगा, यानी मैं तो नहीं ये बात कर रहा कि अगर डर और खौफ ना होता तो ये इलेक्शन करा लेना, डरने की क्या बात है। पता चल जाएगा कि जिसकी पॉपुलैरिटी है वो आ जाएगा। और 5 साल के लिए आप मिसाल के तौर पर 2 सूबाई हुकूमतें 5 साल के लिए आ जाए, आप खुद सोचिएगा कि नेशनल असेंबली के फिर तो इलेक्शन लड़ने बड़े आसान है। और 156 सीटें हैं, अगर ये 20 छोड़ भी दें तो 130 के करीब सीटें फिर खाली हैं। अगर वो भी इस्तीफे दे जाए तो आपके पास रह क्या जाएगा। और आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने नैब की तरमीम के अंदर कहा है कि एक जमात ने तो बाइकआउट कर दिया था, इस तरह की कानून साजी की अहमियत क्या है। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ हो। अली गौर बलोच साहब वैसे लाजवाब तो कर दिया अजहर साहब ने मुझे। एक तो कंडीशन ये कि सारे इलेक्शन वही जीत जाएंगे, दिस इज द पॉइंट, उस पर पॉलिटिकल जवाब आप देंगे। लेकिन सर ये बात बड़ी अजीब सी है, इसको रिस्पॉन्ड करना बड़ा मुश्किल है आप सब लोगों के लिए कि जो इलेक्शन का बार बार ताना मिलता है कि आप इलेक्शन डर की वजह से नहीं करा रहे कि आप लोग हार जाएंगे। इज इट ट्रू सर? अली साहब, पहली बात तो ये है कि आपने अदर साहब को काफ़ी टाइम दिया और मैं भी खामोश सुनता रहा हूँ। देखिए मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अदर साहब की अपनी बातों में मेरे जवाब हैं।
अदर साहब ने पहला आपने बात क्या भला की है अभी जो लास्ट इलेक्शन से में, खौफजदा हाँ खौफजदा, हाँ और वो इलेक्शन हुए तो अगर PDM हम जाएगी। खौफजदा हम हैं, असम्बलियां ये नहीं तोड़ रहे, वो तो खौफजदा तोड़ने लगे हैं ना सर। तो करवाएं ना। हमने क्या कहा है, हमने कहा जी आप असम्बलियां तोड़े, हम इलेक्शन में आने के लिए तैयार हैं। हमारा क्या मौका आप आया, ऐसे कह रहे हैं राना कि राज सनाउल्लाह तोड़ना है सर, असेंबली तोड़ने सर का छोड़ देना, मैं आपके सवाल की अब मेरी भी गुजारिश सुन लेना कि उन्होंने कहा कि हम ये इलेक्शन से डरते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने पूरे पाकिस्तान में आखिरी बयान क्या दिया, डंके की चोट, और उन्होंने दिया, हर लीडर ने हमारे ने दिया कि इमरान खान जो है अगर मगर छोड़ो, असम्बलियां तोड़ो। खबरों पे आपने अखबारों पे दूसरे दिन वो सुर्खियां शाह सुर्खियां वो तो तैयार है ना, तो लिबर्टी में जलसा हम तो कर कह रहे हैं हैं नहीं, पर लिबर्टी दूर है ना, आज रात को तोड़े ना। आप बता रहे हैं कि नदीम साहब की अभी मीटिंग करने जा रहे हैं, हाँ अदर साहब जा रहे हैं अभी। जा रहे हैं, ठीक है। तो अजहर साहब जाकर खान साहब को मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट करें कि आज रात ही तोड़ दें, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। और अगर खान साहब ने जिस दिन जलसा हुआ था इधर करके गए थे, उस दिन भी तोड़ देते, अगर इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी तो उसी दिन तोड़ देते। दूसरी बात यह कि अभी इलेक्शन हुए, मैं जरा इनकी पॉपुलैरिटी का थोड़ा सा जवाब दें। ज़िमनी इंतखाबात हुए, 4 लाख इन ज़िमनी इंतखाबात में तकरीबन वोट पड़ा नून लीग या PDM को, चले गए। खान साहब को पड़ा 5 के 5.5 लाख 13 पार्टी को 4 लाख पड़ा के लाहौर से कुछ हमारे MPs भी जीते, कुछ 5-5, 6-6 हज़ार के मार्जिन भी थे। हर सीट पर तकरीबन खान साहब MNA के पर कैंडिडेट थे। और आपको पता है कि जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो वो और सिनेरियो में होते हैं, उसमें हर हल्के की एक अपनी अलग डायनामिक बनती है, एक अलग सीन बनता है, एक अलग सिनेरियो में कॉन्टेस्ट किए जाते हैं। तो वो एक तो मादरत के साथ इनकी पॉपुलैरिटी होनी, हाँ मैं इनको ये तो मैं अली भाई जीत तो गए सर जीत नहीं, जब अगला इलेक्शन आएगा पंजाब का, एक तो हम ये कहते हैं कि अब इनकी वो पॉपुलैरिटी नहीं है क्योंकि एक्सपोज बहुत हो चुके हैं ना केसेस के अंदर। दूसरी बात ये, और हर बात पर यू टर्न ले लेके अभी लोग कहते थे कि ये इलेक्शन चाहते हैं, अब अवाम भी समझ गई है कि ये इलेक्शन नहीं चाहते, ये पंजाब और KPK की जो हुकूमतें हैं उनके मज़े और इंजॉय कर रहे हैं, वो मज़े ले रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये अभी दूसरा आपका क्वेश्चन, इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे आप? हाँ नहीं ये तो मैंने जवाब दे दिया ना कि इलेक्शन तो इनको चाहिए कि ये असम्बलियां डिसॉल्व करें। सर आप उन पे डाल रहे हैं ना सर, आपके पास हुकूमत, आप डिसॉल्व कर रहे हैं। नहीं हम तो कह रहे हैं कि हमने इनको हटाया है, हमने एक चैलेंज कबूल किया है। इन्होंने मईशत का भट्ठा बिठाया है, इन्होंने देखे ये एक अदर साहब ने बात की है कि भाई वो जनाब इनकी मुआशी हालात ही इतने ख़राब हैं कि आगे अगर ये टाइम लेकर जाते तो और ख़राब हो जाएंगे। इसका मतलब इन्होंने तयद की कि 2018 तक तो मुआशी हालात ठीक थे। इसका मतलब है जो इन्होंने, अगर ये हमें अच्छे मुआशी गए होते तो फिर हमारा साल तो वैसे ही अच्छा निकल जाना था, एक अच्छा मुल्क मिल गया था हमें, तो हालात बड़े अच्छे थे। इसका मतलब है कि इन्होंने इस बात पर मोहर लगा दिया है कि ये मुल्क को कंगला करके गए, दिवालिया निकाल के गए मुल्क का। और दूसरी बात ये जो रोज एक रोज नारा लगाया जाता है डिफॉल्ट कर गए, अल्लाह ताला उनके मुंह में खाक जो लोग ये कहें कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया। पाकिस्तान तो उस वक्त भी डिफॉल्ट नहीं किया था जिस वक्त के हमने वो चागी के मकाम के ऊपर धमाके किए थे और पाकिस्तान के सैंक्शन भी लगे थे और उसका, लेकिन आज भी वो आपकी एक है, मैं अभी एक टीवी के ऊपर देख रहा था जिसमें उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान के 10% सिर्फ चांस है कि वो डिफॉल्ट करें, 90% वो चांस नहीं है। तो और मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम की वसातत से अपने कायद की तरफ, मेरी गुजारिश सुन लें, आपके प्रोग्राम की वसातत से अपने कायद की तरफ से मैं ऐलान करके जा रहा हूँ, अल्लाह ताला के फजलो करम से हम साल भी हुकूमत करेंगे, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, बेहतरी की तरफ। बेहतरी की तरफ जाना, दिस इज द पॉइंट। तो डिफॉल्ट करने वाला तो झूठ है ना सर, मतलब एक लीडर का काम आवाम को होप देना होता है। ये इमरान खान मैं जला दूंगा, मैं घेराव कर दूंगा, आपको छुपने की जगह नहीं, मैं असम्बलियां तोड़ दूंगा, यार खुदा के लिए। अच्छा फिर आप कहते हैं एक बात अदर ने और की, मैं बात सुन, इन्होंने कहा जी कि ये हमसे बात नहीं करते, इनको करनी चाहिए। तो भाई जब आप स्टेज पर खड़े होके पूरे पाकिस्तान के हर साफी को, हर सियासतदान को, हर अपने सियासी मुखालिफ को चोर डाकू और वो कहेंगे, और जो आपके साथ खड़ा हो जाए वो सही हो गया, जो सहाफ़ी आपके ऊपर तनकीद करे वो लिफाफा हो गया, जो सियासतदान आपके आगे खड़ा हो जाए वो चोर और डाकू हो गया, आपके साथ चोर और डाकू खड़े हो जाए तो वो क्या मैं उनको कहूँ कि वो बड़े पवित्र हो जाते हैं। तो ये भाई बातचीत होती है। अगर आप स्टेज पर खड़े होकर अदनान साहब गालियां देंगे तो आपके साथ कौन बातचीत करेगा? अगर आप मुल्क में इंतशार फैलाने के बाद कौन, आपने बात करनी है तो आप मेच्योरिटी का सबूत दें, पहले अपने रवैये सियासत
सियासतदानों वाले करें। सर, पहले अपने रवैयों में वो फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें जो आप गालम गलूच के जरिए करते हैं कि वो आपका कम से कम मुज़ाकरात की टेबल पर। शाहिद रेन साहब, इलेक्शन पे तो जवाब दीजिएगा, रिस्पॉन्स कीजिएगा जो दोनों ने कहा, लेकिन असेंबलियां डिसॉल्व करने पे और असेंबलियों से निकलने पर क्या वाकई इमरान खान साहब संजीदा नहीं है? जो बात अली गौर साहब कर रहे हैं कि सिर्फ फेस सेविंग ली है बट नाउ अब वो इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। होंगे इसलिए उन्होंने ऐलान भी कर दिया, लेकिन अब मसला ये है कि ये काम उन्होंने करवाना है चौधरी परवेज इलाही से, और चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान की सियासत के गाक सियासतदान है। उन्हें पता है कि सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत पे आम इलेक्शन नहीं जीतना, कबूलियत की भी जरूरत होती है, और पाकिस्तान की सियासत में अगर कबूलियत ना हो तो सिर्फ मकबूलियत की बुनियाद पर कोई इलेक्शन ना जीत सकता है, ना हुकूमत बना सकता है। अगर माजी में कोई ऐसी कोशिश हुई है तो उसके नताइज भी हमने देखे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं अली गौर साहब, एक तरफ तो खान साहब ने जो फैसले किए, खान साहब अगर इस वक्त असेंबली में मौजूद होते तो उनका इम्पैक्ट इतना होता कि आज जो अख्तर मेंगल साहब मौलाना फजलुर रहमान की बाहों में बाएं डालकर नाराज हुए घूम रहे हैं रेड जोन में इस्लामाबाद में, तो अली गौर साहब इस वक्त बड़ी मुश्किल में होते। लेकिन पीटीआई ने खुद जो है ना बड़ी आसान विकेट दी हुई है हुकूमत को खेलने के लिए। सरदार अख्तर मेंगल साहब रेकोडिक की कानून साजी पे नाराज हैं, हैरान कुन तौर पर कि ये तमाम चीजें सूबे में उन्हें इन कैमरा सेशन में बता दी गई थी। लेकिन अली गौर की ये खुशकिस्मती है कि खान साहब असेंबली में नहीं है, उसका वो फायदा उठा रहे हैं। और असेंबली तहलील करने का खान साहब अगर ऐलान कर भी देते हैं जो आप बता रहे लिबर्टी के जलसे में, मेरी मालूमात है अली गौर और राना सनाउल्लाह जो भड़के मार के पीटीआई को उकसा रहे हैं कि जी आप अनाउंस करें, आप तहलील करें, मेरी मालूमात ये वो जैसे ही तहलील करने पे जाएंगे, जैसे कौमी असेंबली में 18 से 20 अरकान पीटीआई के टूट गए थे, ऐसे ही 18 से 20 अरकान पीटीआई के ही मुमकिना तौर पर काफ लीग का अटेम्प्ट बाद में होगा, वो अदालत चले जाएंगे, वो कहेंगे जी हम अपने इस फैसले को चेयरमैन के नहीं मानते, अदालत इसकी तशरीह करे। और अगर इस बात में 15-20 दिन गुजर गए तो वो जो अजहर सिद्दीक साहब वाली टाइमलाइन है उसके मुताबिक अगस्त तक तो मुझे इलेक्शन नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब जो टाइमलाइन आपने दी है ना सर, इसने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। और मुझे लगता है अभी जो आप खान साहब से मिलने जा रहे हैं वहाँ भी ये जो वक्त है जो दिसंबर का महीना है, ये वो शायरों के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है आपने खान साहब के लिए भी ये दिसंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया सर। अच्छा अदनान, मैं अली गौर साहब भाइयों की तरह है, मैं सिर्फ एक बात का जवाब, अगर तो ये बातचीत से हुकूमतें चलनी होती ना तो फिर तो हुकूमतें हम गोली टॉफियां बेच के चलाते हैं कि अच्छा गोली कौन बेचता है, अच्छी टॉफी कौन बेचता है, इस बात पे हुकूमतें चलती है। देखिए इस तरह नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल गिमिक्स है जो आपस में चलते हैं। बात है पॉजिटिविटी की कि अभी आपके पास प्लेट में क्या है और आप क्या करना चाहते हैं, तो वो मान लेना चाहिए, इकरार कर लेना चाहिए कि हम मुल्क की इकोनॉमी ठीक नहीं कर सके, हम महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, हम पूरी दुनिया को एंगेज नहीं कर सके पाकिस्तानी हालात में, ये मानना चाहिए। और इसीलिए पाकिस्तान की बेहतर स्टेट्समैन होकर सोचे। अब आए दूसरी बात की तरफ, दूसरी अब मिसाल के तौर पर कोई इस्तीफा दे भी दे तो यहाँ वजीर आला का इख्तियार इस्तीफे देना या किसी से मशवरा नहीं करना, उसको अपनी मर्जी है, उसको अपनी डिस्क्रिप्शन दी हुई है और वो डिसाइड कर देगा। और आप अब तक जितनी असेंबलियां तहलील होने के हवाले से वो सदर का इख्तियार था, सदर जो कि जमहूरी अमल के प्रोसेस के हवाले से उसकी वो पोजीशन नहीं है, जो कि सदर इलेक्टेड इस तरह नहीं आता है कि जिस तरह ये पार्लियामेंटेरियन मुंतखब होके आते हैं। तो ये फैसला जो है ना, ये वाला फैसला फर्ज करे कोई जाके कह भी दे कि जनाब हम नहीं चाहते थे, तो उसकी राय जरूरी नहीं है। अजहर साहब देखें, अली भाई का जो पहला भी पॉइंट था ना सर, वो स्टिल अभी शो खत्म होने वाला है, वो वहीं पे स्टैंड करता है कि आप कहते हैं खान साहब बहुत पॉपुलर है, आप कहते हैं खान साहब का बहुत इन्फ्लुएंस है और खान साहब वाकई असेंबली डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो भाई दो वजीर आला को बुलाना है और असेंबली डिसॉल्व करानी है, तो क्यों खान साहब ये क्यों नहीं पा रहे सर? अदनान ये इशू नहीं है, कर देना चाहिए था सर। अच्छा जी अदर साहब, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को अगर आप सामने रख कर देखते हैं, जरा सोचें, ये अवाम को एंगेज करने की बात है, सियासी जमातों को एक पेज लाने की बात है कि सियासी जमातों को बता रहे हैं सारे एक पेज पे आ जाए, फैसला कर लें। ये तो टाइम सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है, अगर कोई नहीं समझता इसको एक अलग बात है, लेकिन अगर ये असेंबली डिसॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये पॉलिटिकल विजडम की बात है। और पॉलिटिकल विजडम में इस वक्त इमरान खान साहब जिस तरह मामला को लेकर चल रहे हैं, ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने पूरी कौम। सर वेरी राइट, मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है, बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। ये पॉलिटिकल विजडम है कि वो टाइम ले रहे हैं, और ये भी पॉलिटिकल विजडम है कि वो असेंबलियों से इस्तीफे देना चाहते हैं। अब कौन सा पॉलिटिकल विजडम ज़्यादा बेहतर है और कौन सा पॉलिटिकल विजडम खान साहब का नून लीग को या हुकूमत वक्त को मुश्किल में डाल सकता है? ब्रेक के बाद।
अलीगढ़ बलोच साहब, जैसे हम आपसे सवाल पूछते हैं कि नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान आएंगे, अब तो आपकी अपनी हुकूमत है, तो आप भी उसका एक पॉलिटिकल जवाब देते हैं कि टाइम, जब वक्त होगा उनके आने का वो आ जाएंगे। तो अजहर साहब भी कह रहे हैं दिस इज अ पॉलिटिकल विजडम ऑफ इमरान खान साहब के, जब कब वो असेंबली डिसॉल्व करेंगे, उनका पूरा अख्तियार है, वो कर सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल विजडम आपके लिए मुश्किल तो क्रिएट कर सकता है, ये बात तो आप एडमिट करें, छोड़ दें इस बात को खान साहब यू टर्न लेंगे या वो गलत बयानी कर रहे हैं या वो नहीं करेंगे, तो मान लें कि वो पॉलिटिकल विजडम है और कर देंगे। वो बुनियादी तौर पर हम ये कहते हैं, हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम असम्बलियाँ तोड़ने वाली पार्टियां नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि सर टूट गई है ना सर, देखिए, बात होगी जो नहीं, मैं तो समझता हूँ कि खान साहब के ये वो मतलब है कि बड़के हैं, अगर खान साहब ने करना होता तो ये आज से ये काम, मुझे बताएं, फर्ज करें खान साहब को हुकूमत से गया हुए कितना अरसा हो गया? 8 महीने हो गए जो मरकज से 8 महीने से अभी ये सोच ही रहे हैं कि मैंने असम्बलियां तोड़। अच्छा सर बात सुनिए, ये तो वाली अजहर साहब वाली जवाब है कि हम जीत जाएंगे पंजाब और केपी के में। वो सर कंडीशनल सवाल है, आप कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, कर देंगे सर। अच्छा कर देंगे तो हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर लेंगे। आप नेशनल असेंबली छोड़ देंगे? नहीं, हम नेशनल असेंबली नहीं तोड़ेंगे। अच्छा सूबे में आप कंटेस्ट? हाँ, सूबे में कंटेस्ट करेंगे। तो क्या आप इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का काउंटर कर पाएंगे? हम उनकी पॉपुलैरिटी मानते ही नहीं है, पॉपुलैरिटी है ही नहीं सर, सारे ज़मीनी इंतखाबात जीत गए ना सर। पॉपुलर देखें, ये तो कहते थे कि मैं अब सियासत से ऊपर चला गया हूँ, सियासत नीचे रह गई है, अब मैं इनकलाब की तरफ आ गया हूँ, अवाम मेरे साथ खड़ी होगी। वो जो अवाम इनके साथ खड़ी हुई है ना, वो 4 लाख वोट हमें पड़ा है और 5.5 लाख इन्हें पड़ा। आप 11 इसका मतलब है कि इनकलाब है। अच्छा, वो उस वक्त के जब तमाम टिकटें भी इनके अपने आप को खुद ही दी हुई थी, हर हल्के से खुद। ए खान साहब दी मंजी इंज मुद्दी हो जानी, ए पंजाब विच देण दियो। शायद रेन साहब आखिरी 2 मिनट है सर, रेकॉर्ड पे लेजिस्लेशन हुई, बलोचिस्तान के जितने MNA थे सर, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन उनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो कुर्सियाँ छोड़ते और वॉकआउट कर लेते। फिर कल को ये बलोचिस्तान की आवाम कहती है जी हम महरूम हो गए, हमें हक नहीं दिए गए। आपके नुमाइंदों में इतना दमखम नहीं है कि वो अपनी बात रख सकें और बात नहीं मानी जाती, तो ये कोई गैर इखलाकी हरकत तो नहीं थी कि वो वॉकआउट कर देते कि हम इसका हिस्सा नहीं है, अगर उनको एतराज था उस पर? देखें अदनान, आपने जो बात कर दी है वो तो बहुत ज्यादा कर दी है। मैं छोटी सी बात करूंगा। बलूचिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है वो सरदार अख्तर मेंगल और मौलाना फजलुर रहमान की बनाई हुई हुकूमत है। कुद्दूस बिजन जो हर जगह ये कहते फिरते हैं, उस असेंबली ने इस करारदाद को पहले मंजूर किया है, बाद में ये सेनेट और कौमी असेंबली गई है। और इस वक्त जो एक नैरेटिव लिया जा रहा है 18th अमेंडमेंट के हवाले से कि जी उसको नुकसान पहुंच रहा है। आइन में कोई तरमीम नहीं हुई, एक करारदाद लाई गई है और इस करारदाद को लाने से पहले रेकोडेक के हवाले से बलूचिस्तान सूबाई असेंबली में एक इन कैमरा इजलास हुआ, घंटों तक हुआ। सरदार अख्तर मेंगल की जमात के अरकान हमें बताते रहे कि इससे बेहतर डील मोहसिन बलूचिस्तान कुद्दूस बिजंजो के अलावा बलूचिस्तान या पाकिस्तान के लिए कोई नहीं ला सकता था। अब अचानक ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है, मेरा ख्याल एक सियासी बयानिए की हद तक है। और सरदार अख्तर मेंगल, जैसे आपने कहा कि इमरान खान वाली जो बात थी, जैसे अली गौर कह रहे थे कि असेंबली तोड़ दें, तो सरदार अख्तर मेंगल ने भी अगर कोई हतमी फैसला करना होगा हुकूमत छोड़ने का, तो फिर वो मौलाना से मुलाकात और ताहिर बिस्जो से मशावरत के लिए नहीं जाएंगे, वो असेंबलियों से बाहर आ जाएंगे या हुकूमत से बाहर आ जाएंगे। वैसे मेरा ख्याल है हालिया जो नंबर गेम है उससे सरदार अख्तर मेंगल अगर हुकूमत छोड़ते भी हैं, अगर जमीयत उनका साथ नहीं देती इस हुकूमत छोड़ने के मामले में, तो वफाकी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। राज इस उम्मीद के साथ इस मुल्क के माशरे वो बेहतर होंगे और उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम है, और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि खान साहब और हुकूमत वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मिलकर बैठें। लेकिन खान साहब बाज़िद हैं कि वो बैठ कर बातचीत नहीं करना चाहते, तो अगर बातचीत नहीं होगी तो मामला हल की जानिब नहीं बढ़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।